से बड़ा असर हुआ है। लखनऊ से ये खबर थी, डीजी स्कूली शिक्षा ने सफाई जारी की है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बंद होने की बात सामने आ रही थी, कई स्कूलों में बंद करने की बात सामने आ रही थी, उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इस खबर पर यू टर्न लिया। मंत्री संदीप सिंह ने फिर अपनी जो फजीहत है वो करवाई। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर, डीजी स्कूल शिक्षा ने अपनी सफाई जारी कर दी है, क्योंकि फजीहत लगातार हो रही थी। उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा। सीमा आप जुड़ चुके हैं। सीमा अब ये सफाई जारी की गई है और कहा है कि कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा, इसको कैसे समझे? देखिए, पहले फैसला सरकार के में बैठे हुए लोग ले लेते हैं कि स्कूल बंद किए जाएंगे 27,000। पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया इस खबर के फैलते ही। और संदीप सिंह जो मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा के, उन्होंने फिर फजीहत करवाई सरकार की एक बार इस तरह की चीजें करवाने के बाद। और लगातार ये देखा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो अपना कदम आगे बढ़ा लेते हैं, इसके दुष्परिणाम के बारे में लोगों को नहीं मालूम होता है। और अब बेसिक शिक्षा की जो डीजी हैं उन्होंने फिर से सफाई जारी की है कि स्कूल बंद नहीं होंगे। जब इस तरह की चीजें नहीं होनी है तो पहले इस पर मसौदा क्यों तैयार किया जाता है, सरकार की फजीहत क्यों कराई जाती है, इस पर ये एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह दोबारा सरकार की फजीहत करा चुके हैं। एक बार डिजिटल अटेंडेंस को लेकर फजीहत हुई थी और दोबारा फिर अब इसको लेकर फजीहत हुई है कि स्कूल बंद किए जाएंगे। आज डीजी का जो है बयान आया, उन्होंने यू टर्न लिया है उस पूरे मामले में और कहा है कि कोई भी स्कूल अब बंद नहीं होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी देखिए जानकारी। और चारों तरफ इस बात को लेकर जो विपक्षी पार्टियां थे वो पहले से ही हमलावर थे और और कहा जा सकता है कि आलोचना भी हो रही थी। एक तरह से कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा आलोचना हुई, उसके बाद ये यू टर्न लिया गया इस मामले में, इस फैसले पर। देखिए, जाहिर है कि विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया है। कहा कि सरकार जो है वो कुछ कर तो रही नहीं है, स्कूल बंद कर रही है। 50 बच्चे जिस स्कूल में 50 से कम है उनको बंद करने की बात सामने आ रही थी, तो कहा कि जब बच्चे अपने खुद के गांव में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे तो दूसरे गांव क्या पढ़ने के लिए जाएंगे। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। इसके बाद बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर को जो है वो कहीं ना कहीं यू टर्न लेना पड़ा है और अब स्कूल बंद नहीं होंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। कुल मिलाकर 2 दिन सरकार की खूब फजीहत हुई और इसके पीछे कोई और नहीं, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारियों का हाथ है सरकार की फजीहत कराने में। अब इसको किस तरीके से सरकार देख रही है सीमा, क्योंकि फजीहत आपने भी बताया हुई, उसके बाद यू टर्न लिया गया, बाकायदा सफाई पेश की गई ट्विटर के माध्यम से। मायावती पहले से ही हमलावर थी, अखिलेश यादव पहले से ही इस पर हमलावर थे, स्कूलों की दशा पर पहले ही से सवाल उठ रहे थे। देखिए, जाहिर है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार को अगर कोई काम करना है तो बेसिक शिक्षा के जो स्कूल है उनको बढ़ावा देने का काम करना चाहिए, उनको बेहतर बनाने का काम करना चाहिए, जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। स्कूल बंद करना कोई समाधान नहीं है। शायद यही वजह है कि पूरा विपक्ष विरोध में इस मामले को लेकर उतर आया था और उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं उनको यू टर्न लेना पड़ा और बेसिक शिक्षा पे सफाई देनी पड़ी कि स्कूल कोई भी बंद नहीं किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो फैसला है ये बेहतर फैसला है, क्योंकि बेसिक शिक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं अगर उनके स्कूल जो है वो इस गांव से हटाकर दूसरे गांव किया जाएगा तो जो स्कूल जाते भी हैं तो उनके साथ भी कई बार जो है वो इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, स्कूल जाएंगे ही नहीं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो बेसिक शिक्षा विभाग ने फिलहाल अब यू टर्न ले लिया है।